हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का पार्ट पकड़ेंगे और कंप्यूटर के जो पार्ट हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में हम देखने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं जो छत्तीसगढ़ जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें कंप्यूटर का भी क्या है, एक बहुत बड़ा पोर्शन को कवर करने वाला है। ठीक है, तो आपको चाहे ये सहायक शिक्षक हो, चाहे ये क्या हो आपका शिक्षक हो, या फिर आपको ये जो व्याख्याता शिक्षक भर्ती परीक्षा हो वो 2025-26 में जो छत्तीसगढ़ से होने वाली है भर्ती परीक्षा, उसमें ये कंप्यूटर का भी पार्ट क्या होता है, ये पोर्शन आने वाला है, ये कवर करेगा ये। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर है कंप्लीट, हम कंप्यूटर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। आज सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस कौन कौन सा कहां तक आ सकता है उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो पिछले 2-3 जो एग्जाम लिए हैं उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। देखो ये जो है आपका व्याख्याता भौतिकी के पद हेतु यहाँ पर दिया, देखिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 नंबर में दिया था। कब? 2019 और 2023 में दिया था। ठीक है, क्योंकि ये तो व्याख्याता का था, लेकिन सेम पैटर्न में ही क्या है आपका जो कंप्यूटर है वो शिक्षक भर्ती में भी आएगा और सहायक शिक्षक भर्ती में भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये कंप्यूटर की जो कुछ पोर्शन है वो आने वाले हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज हम कंप्यूटर का जो सिलेबस है हम उसको देखने वाले हैं, कितना इसमें पोर्शन आ सकता है। देखिए तो हम जो पढ़ने वाले हैं, ये जो सिलेबस है आपका, ये कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। लेकिन सामान्य जानकारी है ये तो छत्तीसगढ़ व्याख्याता के लिए है, सहायक शिक्षक के लिए है और शिक्षक के लिए है। लेकिन हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं भविष्य में जो कुछ भी क्लास होगी इसके अंतर्गत हमारा जो पिनाकी ग्लोबल पाठशाला में वो जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ और काम आ सकता है, वो आ सकता है एसएससी सीजीएल में जनरल अवेयरनेस खंड में जो टियर 1 में होता है उसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो आ सकते हैं। इसमें एसएससी CHSL जो कंप्यूटर बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी ये कवर करेंगे। ये एसएससी MTS है आपका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होते हैं वो सबके लिए जो हमारा क्लास है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कंप्यूटर बेसिक जो होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है, RRB NTPC है आपका, RRB ग्रुप डी है आपका, और IBPSC क्लर्क PO RRB, ओके, एंड SBI क्लर्क PO है, LIC आपका, FCI है, EPFO। क्लियर? और ये बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं कंप्यूटर बेसिक जहां भी पूछे जाते हैं वो सब जगह हमारा जो ये कंप्यूटर क्लास होने वाली है वो पूरा कवर करेंगे इसमें। तो इसको ये नहीं सोचना है कि छत्तीसगढ़ के लेवल पर है, ये हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर भी हम क्या करेंगे, इसको तैयारी करेंगे। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट होते हैं उसका भी सिलेबस इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो कंप्यूटर संबंधी कौन कौन से टॉपिक को रखा है। ये कंप्यूटर का जो सामान्य उपयोग है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, किस लिए किया जाता है, इसको रखें ध्यान में। फिर कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन सा हो सकता है, जैसे CPU है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर बहुत सारे इनपुट है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, सबकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ना है। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट है ये, तो आउटपुट डिवाइस में क्या है, प्रिंटर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, हम उसको पूरा कवर करने वाले हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS-DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कार्यालय के उपयोग होने वाली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, MS वर्ड है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, MS ऑफिस के अंतर्गत PPT है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सब चीजें। इंटरनेट के उपयोग पढ़ेंगे पूरा, ईमेल, डॉक्यूमेंट वगैरह, सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, ये फिशिंग वगैरह पूरा हम इसी में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या आपका एंटीवायरस है और इसमें वायरस भी पढ़ेंगे। तो ये जो कंप्यूटर का जो क्लास होने वाला है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए काम आएगा। पर अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती निकालने जा रही है, आपका 5000 के लिए जो घोषणा हुई है उस घोषणा के अंतर्गत भी ये क्या है आपका कंप्यूटर काम आने वाले हैं। फिर इसमें देखो आगे मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग होने वाला है, ये भी चेक करने हैं, पढ़ने हैं हमको। CD DVD स्टोरेज के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। और आपका क्या है, ये गूगल है आपका, अल्टा विस्टा है, यूट्यूब की सामान्य जानकारियां हैं, यूट्यूब की जो सामान्य जानकारियां हैं ये भी हम क्या करेंगे, हम इसको सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरी जानकारी है। मतलब ये है कि सिलेबस में आपको ये पूरे चीजें जो 10 के 10 पॉइंट दिए हैं वो पूरा आपको कवर करना है। तो इसके अंतर्गत हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं क्या कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर।
फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो मूलभूत सिद्धांत हैं या आधारभूत जानकारी है वो क्या हो सकता है, सामान्य भाषा में हम देखेंगे, क्योंकि सबको ये पता है ये कहाँ से कितना होता है, ये सबको पता ही, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि ये कंप्यूटर कहाँ कहाँ से और कितना हो सकता है। देखिए कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या दिया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, मशीन है, जो निर्देशों के अनुसार डेटा को क्या करता है, संधारित करके रखता है, वो संधारित या स्टोरेज करके रखता है ये, ठीक है। परिणाम को दिखाता है, आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, यह गणना को भी आसान बनाता है, डेटा संग्रहण करता है, स्टोरेज, संसाधन तथा निष्कर्ष इत्यादि निकालने में सक्षम होता है। सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमें दिए गए डेटा को जल्दी और सटीक तरीके से संशोधित करके उपयोगी जानकारी में भी क्या है ये बदल देती है। कंप्यूटर जो शब्द है उसका जो लैटिन वर्ड है कंप्यूटेयर से आया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। ये नॉर्मल, ये क्या है आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है ये। उसके प्रकार कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषता हो सकता है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज तैयारी करेंगे। एमसीक्यूज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे। तो इसमें देखो आपका कंप्यूटर की विशेषता क्या दिया है, कंप्यूटर की विशेषता में सबसे पहले दिया है स्पीड, ये बहुत तेज गति से क्या है काम करता है, ये कंप्यूटर की क्या है, ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये तेज गति से गणनाएं करती है ये। सेकेंड वन एक्यूरेसी, ये त्रुटि रहित काम करता है, जिस तरह से आप कमांड देंगे कमांड के अकॉर्डिंग ये क्या है लगभग 99.9% ये इनकी क्या होती है, ये एक्यूरेसी होती है। ऑटोमेशन, बिना मानव हस्तक्षेप के कार्य करता है। कई बार क्या करते हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक भी काम कर देता है ये। जैसे एक बार आपने कमांड दिया, कमांड देने के बाद क्या है वो अपना जो भी कमांड दी है उस कमांड को आपके बिना भी वो कर देगा वो, ठीक है। ये ऑटोमेशन उसका क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टोरेज, उसमें क्या होती है संग्रहण करने की क्षमता होती है, तो बड़ी मात्रा में क्या है डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं। बहुउपयोगिता, वर्सेटालिटी, कई प्रकार के कार्य को एक साथ करने में भी क्या होती है वो ये उपयोगी है ये, ठीक है। थकान रहित, क्या है आपका आगे थकान रहित। डिलीजेंस, लगातार कार्य कर सकता है बिना थके। जैसे हम क्या है ह्यूमन बींग्स क्या हो जाते हैं, एक समय के साथ उनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, बट इनको रेस्ट की जरूरत नहीं है। जब तक के करंट फ्लो हो रही है, जब तक कि उसको एनर्जी मिल रही है, तब तक कि वो अपना काम करते रहेगा ये। मल्टीटास्किंग क्या है आपका एक साथ कई कार्य को एक साथ संभालने की भी क्या इसमें एबिलिटी है, क्षमता रहती है। क्लियर। आगे देखते हैं संगति, कंसिस्टेंसी, बार बार एक ही कार्य को करने पर भी कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं आता, परिणाम हमेशा एक जैसा देता है। मतलब यह है कि हम बार बार उस कंप्यूटर को, उस मशीन को क्या करेंगे, हम बार बार वही सेम टू सेम हम अगर हम कमांड करते हैं तो वो जो भी कमांड करेंगे अगर हम बार बार वही कर रहे हैं तो हमको आंसर भी वो बार बार देगा, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में बार बार किसी भी चीज को कराने से उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम है ये, कंप्यूटर संचार का माध्यम बन गया है। ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंस इत्यादि सब क्या है कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से हो रहे हैं आजकल। क्लियर। इंटेलिजेंस नहीं है, ये देखो ये ध्यान रखना, ये इसकी क्या है ये विशेषता भी है और इसकी क्या है ये कमी भी है। इंटेलिजेंट नहीं, नॉट इंटेलिजेंट, यह एक ऐसी विशेषता है, यह एक विशेषता नहीं बल्कि एक व्यवहार है। कंप्यूटर कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता, यह केवल दिए गए निर्देशों को ही क्या करता है ये फॉलो करता है। मतलब यह है कि इसमें इतनी ज्यादा बुद्धि तो है कि वो बहुत सारे काम को बहुत फास्ट कर सकता है, लेकिन इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि ये अपने से किसी काम को ये कर दे, जब तक कि किसी भी यूजर द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या है उसको जब तक कमांड न दिया जाए तब तक ये वो काम नहीं करता है। ये उसकी क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में और भी कुछ टॉपिक्स हैं, देखिए और भी क्या क्या टॉपिक है इसमें। एक है आपका डिलीजेंस, दूसरा है आपका मेमोरी, उसी में और है। थर्ड वन वर्सेटिलिटी, फिर क्या आपका रिमेम्बरेंस पावर, मतलब इसकी क्या है इसकी जो याददाश्त क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। याददाश्त क्षमता क्या होती है बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है इसकी, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें और ऑटोमेशन है ये। मतलब ये है कि ये सभी चीजें क्या है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती है। ये पॉइंट हमको कब आएंगे, जब हम एमसीक्यूज करेंगे उस समय ये काम आएगा। फिर देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हो सकती है। मतलब ये है कि
जो कंप्यूटर है, एक मशीन है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बहुत सारे काम करते हैं, पर और क्या क्या जगह या कौन कौन सी जगह है जहां पर ये काम नहीं कर पाता होगा या उनकी क्या है कमियां हैं। जैसे देखो पहला नंबर क्या आपका, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब ये सेल्फ डिसीजन लेने में क्या होती है, ये असमर्थ होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में जो भावना है, इमोशन है, एम्पैथी है या सिंपैथी है, ठीक है, विवेक है, आपका क्या है, कॉमन सेंस है, ये नहीं होता है। कंप्यूटर में अपने से स्व विवेक का जो एक वर्ड है या स्व विवेक का एक क्या बोलेंगे, एक तरह से जो एबिलिटी है, गुण है, क्षमता है, वो नहीं होता, केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों पर ही कार्य करता है। इसकी ये क्या है, ये सीमाएं हैं, मतलब आपने जितना इसको क्या है कमांड दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सृजनात्मक नहीं है, मतलब ये है क्या कि ये अपने से कुछ और नहीं कर सकता, आपने जो दिया, जैसा कमांड दिया उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, अपनी और अलग से इसका जो बुद्धि है उसका उपयोग नहीं करता। हालांकि अभी एआई आ गया है, एआई कुछ उसमें चेंजेस आने वाले हैं या आ रहे हैं, जो 6th जनरेशन जो कंप्यूटर है वो, तो इसमें अभी तक तो सृजनात्मक वाली बात इसमें नहीं है। फिर क्या आपका वायरस, हैकिंग, फिशिंग इत्यादि से डाटा चोरी होने का ये नुकसान होता है, या डेटा नष्ट होने का क्या होता है, इसमें नुकसान होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इसकी क्या है, ये सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, ये मतलब इसकी ये कमियां बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छा कर सकता है, बट इतने सारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारे एक्सेट्रा पॉइंट है, उसमें भी क्या है ये अपनी ये क्षमता को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं एक कंप्यूटर आपने देख लिया, कंप्यूटर कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये देख लिए, कंप्यूटर की विशेषताएं देख लिया जो सामान्य बोलचाल की भाषा में होता है। क्लियर। लेकिन अब हमको ये देखना है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो जो कंप्यूटर एक नजर में एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। ये क्या करेगा, ये आउटपुट जनरेट करता है, कैसे, ये डेटा इनपुट लेकर, ठीक है, निवेशी सिग्नल को क्या करता है, निर्गत सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब यह है कि इसमें क्या होती है, इसमें होता यह है क्या, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीजें होती है कंप्यूटर के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। पहले वाला जो पॉइंट आया हमारा इनपुट, सेकेंड नंबर वाला आया आपका आउटपुट। तो फर्स्ट वन इनपुट, लास्ट वन आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट आने के बीच में एक और प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब यह है कि एक बार अगर हमने क्या है कीबोर्ड या माउस वगैरह से हमने इनपुट दिया, वो कहा जाएगा आपका सीपीयू, मेन मेमोरी है, यही उसका क्या है, ये मस्तिष्क है ये, उसके बाद फिर आपको आउटपुट दिखाएगा वो। क्लियर। तो ये रे डायग्राम था, ये ब्लॉक डायग्राम था आपका, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब इसको मैं नॉर्मल एक जो सामान्य जो हम लोग देख सकते हैं उस वाले लैंग्वेज में आपको दिखाता हूं मैं कैसे काम करेगा। देखिए जैसे ये क्या है आपका, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये हो गया आपका कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। ये क्या हो गया आपका माउस, ये हो गया आपका माउस। क्लियर। तो कीबोर्ड और माउस से हमने क्या किया, इनपुट किया, इनपुट जाने देने से क्या हुआ, ये सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर ये इस तरह का सीपीयू दिखता है और सीपीयू में ही क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको आउटपुट निकाल लेंगे। आउटपुट जैसे हमको लेना है तो आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मॉनिटर हो गया, क्या हो गया, ये मॉनिटर, ये हो गया हमारा मॉनिटर। तो ये जो मॉनिटर है आपका, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंटर है, ये क्या है हमारा प्रिंटर है, ये लो, ये हमारा क्या है, ये प्रिंटर है। तो प्रिंटर हो या मॉनिटर हो, ये क्या करता है, हमको ये आउटपुट के रूप में दिखाता है। जैसे आपने ये ब्लॉक डायग्राम देखे ना, ये देखो देखो, ये क्या है, इनपुट है, ये पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और क्या है, आउटपुट है। तो सेम टू सेम ये हो रहा है ऐसा, ये हो रहा है इनपुट, क्लियर, माउस एंड कीबोर्ड, इसमें बहुत सारे और डिवाइसेस आती है। फिर ये क्या हो गया हमारा सीपीयू का जो पार्ट है, और ये हो गया मॉनिटर एंड प्रिंटर। सेम उसी प्रकार क्या होता है, ये जो आपका सीपीयू है, इसमें ये यहाँ पर देखो इतना एरिया क्या होता है, ये लगा है, इसको बोलते हैं एमबी, मदर बोर्ड। क्या बोलेंगे इसको, मदर बोर्ड, एमबी मदर बोर्ड। ये मदर बोर्ड कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ये है मदर बोर्ड हमारा,
क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं सर्किट लगे होते हैं, ये आईसी चिप वगैरह से ये कंप्लीटली लेस होते हैं। ये पूरा मदरबोर्ड है, अलग अलग पार्ट है इसका। हम जब मदरबोर्ड वाले पार्ट में आएंगे, मदरबोर्ड वाले सिस्टम में जब आएंगे, लेक्चर में आएंगे, तो हम इसका पूरा डिटेल करेंगे हम। लेकिन अभी आप जानिए सीपीयू के अंदर ये क्या होती है, ये मदरबोर्ड रहती है। नेक्स्ट, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास। अब हम ये देखते हैं कि ये जो माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू और आपका प्रिंटर, मॉनिटर, ये आया कैसे, कहाँ से आया? क्या सबसे शुरू में ये कंप्यूटर बन गया था? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हम शुरू से शुरू करते हैं कंप्यूटर को कि कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया। ठीक है, अब कंप्यूटर का विकास देखो, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देखो अबेकस 500 BC। अबेकस नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया था, एक मशीन बनाया था, ठीक है, अबेकस। तो 500 BC में उन्होंने कुछ अवधारणाएं दिए और वो अपना एक अवधारणा देने के बाद उसमें कुछ कुछ कैलकुलेटिंग होती थी और यहीं से स्टार्ट होता है कुछ मशीन बनने का प्रोसेस। फिर आया आपका पासलाइन 1642 में। पासलाइन ने कुछ अपनी क्या है, अपना कुछ प्रिंसिपल दिए और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ तो बताया हो। फिर आपका आया एनालिटिक इंजन, फिर 1834 में आया। फिर आपका आया टेबुलेटिंग मशीन। इसी के आगे धीरे 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 क्या है, ये बढ़ते गया ये। फिर क्या आया 1819। नेक्स्ट, फिर आया आपका ट्यूनिंग मशीन, क्लियर, 1937। फिर आया आपका एडवेक एनियक और 1945 में आया। फिर आया आपका ट्रांजिस्टर, और जैसी ट्रांजिस्टर आती है तो ये जो ट्रांजिस्टर है आपका, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये डायोड के आविष्कार के बाद जैसी डायोड आया तो डायोड के बाद आया आपका ट्रांजिस्टर। ये आया आपका ट्रांजिस्टर, और जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ फिर ये कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्या हो गया, चेंजेस लाने का शुरू हो गया ये 1947 में। फिर जैसे ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ट्रांजिस्टर के बाद आया आपका 1970 तक के आपका आईसी बन गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आज जो चल रही है ये कंप्लीटली आईसी बेस्ड चल रही है। हमारे जो कंप्यूटर है, आज की जो पीढ़ी है, आज 2025 चल रही है, उस 25 में क्या है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का ही उपयोग हो रहा है सभी कंप्यूटर्स में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इस तरह से दिए हैं कि इसमें जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो कंप्लीटली क्या करता है, वो उसको कैरी करता है। इसी से क्या होता है, जो भी हमारा क्या कंप्यूटर जो बना है वो आईसी पर ही डिपेंड है। ये था क्या आपका इवोल्यूशन, मतलब कैसे कैसे और कब आया है। फिर देखो अभी जो ये तो सामान्य जो चर्चाएं थी वो उसके बारे में था। नेक्स्ट जो आना है, जिसके बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा जनरेशन है। क्या है ये, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पहले नंबर में कौन आया, कैसे आया, तो फर्स्ट जनरेशन जो भी आया वो फर्स्ट जनरेशन बोलेगा कंप्यूटर को, ये वाला। फिर सेकेंड वाला, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। इस तरह से थर्ड जनरेशन का ये क्या है, ये कंप्यूटर है। फिर ये आपका फोर्थ जनरेशन, फिर आया ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। मतलब अभी जो चल रही है वो सामान्य ऑफिसों में जो यूज हो रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। ये डेस्कटॉप, ये हाई क्वालिटी का आपका डेस्कटॉप है और ये लैपटॉप है। इस तरह की जो कंप्यूटर है वो चल रही है, लेकिन समय के साथ बदल रहा है। और समय के साथ बदल रही है तो अब हमारा जो मेन जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है उस टॉपिक को हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जनरेशन एंड फ्यूचर कंप्यूटर्स। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे होगा और कहाँ से कैसे कितना आएगा। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन में कौन सा, थर्ड जनरेशन में कौन सा था, फोर्थ जनरेशन में कौन सा था, फिफ्थ जनरेशन में ये दोनों थे, और ये आ गया हमारा सिक्स्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ये क्या आ गया, फ्यूचर जनरेशन। अब 6 बोले या फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये इस तरह के होने वाले हैं, जो एआई बेस्ड होने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे हम। आप हमारे साथ बने रहिए, कंप्यूटर को शुरू से लेकर अंत तक हम आपको स्टडी कराएंगे। पिनाकी ग्लोबल पाठशाला, इसके अंतर्गत आप जुड़े रहिए हमसे
और जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाला है कंप्यूटर में, वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग।